ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इजरायली सेना का यह दावा है कि ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बमों से हमला किया है। इन मिसाइलों के जरिए तेल अवीव और मध्य इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में खुलकर दर्जनों छोटे छोटे बमों में बन जाते हैं और बड़े इलाके में तबाही फैलाते हैं। हमले के बाद तेल अवीव में लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स और शेल्टर्स की तरफ भागते दिखे। कई इलाकों में धमाकों की आवाज और आग के गोले जैसी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कैमरों में कैद हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इस जंग को और ज्यादा भयावह और खतरनाक बना देगा? तो देखिए, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है और आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है इस तरीके के दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। और क्लस्टर बम बेहद घातक बताया जाता है, जो हवा में मार करते ही छोटे छोटे बमों में तब्दील हो जाता है और इसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जिसके बाद से लगातार वहां के लोग खौफजदा हैं और शेल्टर्स की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में इस वक्त भी सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से इंतकाम की आग इस तरीके से भड़क रही है कि एक के बाद एक कई बार जो है वो दोनों ही तरफ से होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ईरान और इजरायल के बीच जो जंग है और ज्यादा भयावह और खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। इजरायली सेना का यह दावा है कि ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बमों से यह हमला किया है और इन मिसाइलों के जरिए तेल अवीव और मध्य इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। तो तेल अवीव पर लगातार जो है ईरान की तरफ से फोकस किया जा रहा है और यही वजह है कि अब इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में खुलकर दर्जनों छोटे छोटे बमों में तब्दील हो जाते हैं, बन जाते हैं, बड़े इलाके में तबाही फैलाते हैं और यही वजह है। तस्वीरें जो आ रही हैं, आप देखिए कि किस तरीके से तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। एक के बाद एक देखिए कि किस तरीके से विस्फोट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इजरायल पर क्लस्टर बम गिराने का दावा, एक साथ कई बमों की बौछार, तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब आपको यह भी समझाते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या होता है, क्यों युद्ध में इनका इस्तेमाल बेहद खतरनाक माना जाता है। क्लस्टर बम आपको बता दें, दरअसल ऐसा हथियार है जो एक ही वॉरहेड में छिपे कई छोटे छोटे विस्फोटकों से बना होता है। मिसाइल या बम हवा में पहुंचकर खुलता है और दर्जनों बमलेट्स बड़े इलाके में फैल जाते हैं। ये छोटे छोटे विस्फोटक जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगह धमाके करते हैं, जिसे एक साथ कई इलाकों में भयंकर तबाही देखने को मिलती है, तबाही फैल जाती है। खतरा यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि इनमें से कई बमलेट्स फटते नहीं हैं, लंबे समय तक जमीन पर पड़े रह जाते हैं और यही वजह है कि आम लोगों, खासतौर पर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बन जाते हैं। नागरिक इलाकों में इनके इस्तेमाल से भारी नुकसान होता है, इसलिए दुनिया के कई देशों ने क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। लेकिन अब ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है और इजरायल की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि दोनों ही तरफ से प्रहार और ज्यादा भयावह होता हुआ नजर आ रहा है और ईरान अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्लस्टर बम का जो असर है सिर्फ एक धमाके तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसकी तबाही कई स्तरों पर फैलती है। जब ये बम फटते हैं तो सबसे पहले तेज धमाके की शॉकवेव आसपास मौजूद लोगों के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। अचानक से शॉकवेव आता है, इसके साथ ही बम के अंदर भरे धातु के सैकड़ों तेज टुकड़े चारों ओर फैल जाते हैं, जो दूर तक लोगों को घायल कर सकते हैं। क्लस्टर बम की सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि एक ही हमले में कई जगहों पर एक साथ धमाके होते हैं, जिससे बड़ा इलाका प्रभावित हो जाता है। इतना ही नहीं, हमले के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता है। कई बार खेत, सड़क और घरों के आसपास ऐसे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी लगातार खतरे में बनी रहती है। तो एक साथ कई जगह धमाके होते हैं क्लस्टर बम से, बड़ा इलाका प्रभावित होता है। खेत, सड़क, घर में लंबे समय तक ये पड़े रहते हैं। कुछ हवा में ही अलग अलग बमों में तब्दील हो जाते हैं, छोटे छोटे बमों में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फटते नहीं हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरा यहाँ पर आम लोगों के लिए पैदा करते हुए नजर आते हैं। तो क्लस्टर बम का
इतना भयावह असर होता है कि अब इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से धमाके कर रहा है। देखिए, इस बीच बताया तो यह भी जाता है कि क्लस्टर बम पारंपरिक बमों से कहीं ज्यादा भयावह और खतरनाक होते हैं। इन बॉम्बलेट्स के अंदर स्टील केसिंग, हाई एक्सप्लोजिव और श्रेपनेल यानी कि धातु के घातक नुकीले टुकड़ों से यह भरा होता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्लस्टर बम जो है वो बेहद घातक साबित होते हैं। इसमें विस्फोट होता है अचानक से और चारों ओर ये विस्फोट फैल जाता है। एक मिसाइल के अंदर आपको बता दें कि आमतौर पर 20 से 80 तक छोटे छोटे विस्फोटक बम होते हैं जो एक साथ प्रहार करते हैं। हर बॉम्बलेट में करीब 2.5 किलो, जी हां 2.5 किलो तक शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री भरी रहती है और यही वजह है कि जब धमाका होता है तो तबाही निश्चित तौर पर होती है। मिसाइल हवा में पहुंचकर खुलती है और ये बॉम्बलेट्स करीब 5 से 8 किलोमीटर तक के पूरे इलाके में फैल जाते हैं। जमीन पर गिरते ही तेज धमाके के साथ आपको बता दें कि धातु के घातक टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं और भयंकर तबाही लेकर आते हैं, जिससे बड़े इलाके में भारी तबाही होती है। जान माल का खतरा जो है वो पैदा हो जाता है।